ऐसे श्री कबीरदास जी, एक बार इनके घर में बड़ी तंगी आ गई धन की। लोग बाग इनके घर पे मांगने जांचने के लिए भी आने लगे, कहीं कहीं से थोड़ी बहुत उधारी थी। तो इन्होंने मन में विचार किया, ये घर छोड़ करके कहीं और चले गए और कैसे दें मैं। तो ठाकुर जी को बड़ी चिंता हुई। ठाकुर जी बोले, भैया कबीरदास का हमको जितना भी कर्जा है ये उतारना है। तो कबीरदास जी धनी मानी तो नहीं है, पर इनको धनी मानी बनाना है। तो ठाकुर जी संग में शंकर जी को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को, विभीषण जी को लेकर के, अपने अपने परिकर के सब लोगों को लेके, सबका रूप बदलवा करके बैलगाड़ी में खूब सारा धन धान्य लेकर के कबीरदास जी के यहाँ पहुंच गए। जैसे ही नगर में पहुंचे महाराज, नगर के सब लोग देखने लगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार बैलगाड़ियों में धन धान्य लेकर के कहां जा रहे हैं। दो चार लोगों ने पूछा, भैया कहां जा रहे हो? बोले कबीरदास के यहां जा रहे हैं। बोले कौन कबीरदास? अड़ोसी पड़ोसी भी जानने से इनकार करने लगे, मना करने लगे। बोले हम नहीं जानते कबीरदास को। कौन कबीरदास है? उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। पहले के समय में तो लोग भक्तों को अपना रिश्तेदार बताना भी स्वीकार नहीं करते थे। भगवान सब अपनी मंडली के साथ में पहुंच गए, रूप बदल करके खूब सारा धन धान्य छिपा करके बैलगाड़ियों में लेके गए, कपड़ों की परत से छिपा रखा है। जैसे ही पहुंचे जाकर, अरे भैया कोई कबीरदास का घर जानता है? सब बोले हम नहीं जानते। कौन कबीर? कौन कबीर? हमें नहीं पता। तब कबीरदास के घर के सामने जाकर के ही इन्होंने देखा, बोले यही है शायद कबीरदास का घर। सब लोग अपने गली गली में बाहर निकल के देख रहे हैं। बोले इतनी सारी बैलगाड़ियों में सामान कबीर के घर क्यों आया है? ठाकुर जी ने गेट खटखटाया तो कबीरदास जी की माता जी ने गेट खोला। बोले कौन है भैया आप? बोले हम सब कबीर के दास हैं, हम सब कबीर जी के दास हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी सब रोजी रोटी चल रही है। उनका बहुत सारा धन हमारे पास था, वो देने के लिए आए हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारा कबीर किसी का स्वामी नहीं हो सकता। हमारा कबीर तो जगत का दास है, उसके दास कौन हो गए? बोले नहीं नहीं हम कबीर के दास हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारे यहाँ तो एक समय की रोटी बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, इतना धन धान्य हमारे घर नहीं आ सकता। तो ठाकुर जी बोले आपका पुत्र ही कबीर है जिससे हमें मिलना है। बोले आपको कैसे पता कि मेरा ही पुत्र है? बोले अच्छा वो रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। रामानंदाचार्य जी का